हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं सर्वजीत सिंह आज रीजनिंग का सिलेबस समझाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि रीजनिंग को हम कितने भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं रीजनिंग। दोस्तों, सामान्यतः रीजनिंग को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो रीजनिंग में हम रीजनिंग को 3 भागों में बांटते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से 3 भाग हैं। रीजनिंग में हम लोगों का सबसे पहला जो भाग है वो है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग दूसरा है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग और तीसरा है हम लोगों का लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग है। इसमें हम गणितीय सिंबलों का प्रयोग करते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग ये एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक भाग हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग में हम लोगों को जैसे कैलेंडर है, डाइस है, घड़ी है और टॉपिक मिलते हैं। नॉन वर्बल जब वर्बल रीजनिंग हम लोगों को समझ में आएगी तो नॉन वर्बल रीजनिंग समझ में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग में इसको मिटा लेते हैं। वर्बल रीजनिंग तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं वर्बल रीजनिंग, क्योंकि जब तक इसका बेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक बाकी समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग वर्बल रीजनिंग देखते हैं कि वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं। और जितने भी टॉपिक मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे, पूरी रीजनिंग विद कंसेप्ट उसका बिल्कुल निचोड़ दूंगा आपको। रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से, जब तक पहले अपने लोग पहले बेसिक पढ़ेंगे उसके बाद में ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं कंप्लीट होगा ट्रिक किसी काम की नहीं। जो दिखता है वही बिकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं वर्बल रीजनिंग। तो हम लोग देखते हैं वर्बल रीजनिंग। ये हम लोगों का हो गया वर्बल रीजनिंग।
तो देखते हैं कि वर्बल रीजनिंग में कितने टॉपिक हैं, क्योंकि कहा गया है नर हो न निराश करो नर को। चलिए आइए देखते हैं। पहला है हमारा कैलेंडर। कैलेंडर कैलेंडर दूसरा है हमारा पासा। पासा इसको हम लोग कहते हैं डाइस। डाइस। तीसरा है घड़ी। तीसरा है घड़ी जिसको हम लोग कहते हैं क्लॉक। क्लॉक। चौथा है हम लोगों का दिशा परीक्षण। नंबर चार है दिशा परीक्षण। नंबर 4 है दिशा परीक्षण। इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन टेस्ट। इसको कहते हैं डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट। और पांचवा है हम लोगों का रक्त संबंध। रक्त संबंध जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन। छठा है हम लोगों का कोड संबंधित। कोडिंग इसको हम लोग कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोड संबंधित कोड संबंध। कोड संबंध। सातवां है हम लोगों का रैंकिंग। सात हो गए इधर। और आइए हम लोग देखते हैं। और 7 हो गए हमारा रैंकिंग। 8वां हो गया हमारा कोडिंग डिकोडिंग। 8वां होगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग ये हो गया हम लोगों का 8, नंबर 8 कोडिंग डिकोडिंग। 9वां हो गया हम लोगों का बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था जिसको हम लोग कहते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट।
9वां है हम लोगों का ऑर्डर सीक्वेंस, 10वां 10 है ऑर्डर सीक्वेंस। ऑर्डर सीक्वेंस, ऑर्डर सीक्वेंस इसी को हम लोग कहते हैं क्रमबद्धता। क्रमबद्धता क्रमबद्धता ये हम लोगों का 10वां हो गया। 11वां है हम लोगों का सादृश्यता या संबंध। सादृश्यता या संबंध, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, कलर चेंज कर लें, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एनालॉजी। एनालॉजी और सिमिलैरिटी और सिमिलरिटी। 11 हो गए। 12वां हो गया हमारा 12 नंबर पे है हमारा वर्गीकरण। वर्गीकरण 13 हो गया। 13 होगा गणितीय तर्कशक्ति। गणितीय तर्कशक्ति, गणितीय तर्कशक्ति गणितीय तर्कशक्ति स्पष्ट दिखाई पड़े भाई। गणितीय तर्कशक्ति 14 नंबर हो गया हमारा बाइनरी संख्याएं। बाइनरी संख्याएं, बाइनरी संख्याएं। अब हम लोग मिटाते हैं इसको, अभी और टॉपिक बचे हैं तो इतने आप लोग नोट कर लीजिएगा। 14 टॉपिक हो गए हमारे बाइनरी संख्याएं। बाइनरी संख्याएं, बाइनरी संख्याएं बाइनरी संख्याएं 15 नंबर हो गया हमारा तार्किक आरेख। कलर चेंज कर लेते हैं, हो गया तार्किक आरेख। तार्किक आरेख 16 नंबर हो गया हमारा असमानताओं की जांच। असमानताओं की जांच
संहिताओं की जांच 17 नंबर हो गया हमारा। 17 नंबर हमारा हो गया नंबर सीरीज। नंबर सीरीज इसको हम लोग कहते हैं संख्या श्रृंखला। संख्या श्रृंखला 18 नंबर हो गया हमारा नंबर सीरीज। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 15 और पढ़ा दिए थे, 16, 17 और 19 हो गया, 18 हो गया हमारा अंग्रेजी वर्णमाला। नहीं ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला 19 नंबर हो गया हमारा। 19 नंबर है हमारा जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब इसको हम लोग कहते हैं वाटर इमेज। इसको हम लोग कहते हैं वाटर इमेज। और इधर आ जाइए, कलर चेंज कर लेते हैं। 20वां हमारा हो गया दर्पण प्रतिबिंब। प्रतिबिंब 10वां हो गया हमारा दर्पण प्रतिबिंब। 21 नंबर हो गया हमारा रूल डायरेक्शन। 10वां नंबर हमारा हो गया रूल डायरेक्शन। इसको हम लोग कहते हैं नियम निर्देश। तो ये टॉपिक हो गए हमारे वर्बल लिसनिंग के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसका हर एक टॉपिक मैं आप लोगों को बहुत इजी तरीके से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल विद कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद में ट्रिक लगाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।